अभी जो बात विवाद चल रहा है जिसमें किसी प्रकार का जान नहीं है, यह अकारण ये लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं, मतांतर में चल रहे हैं। अकारण इन लोगों का वक्तव्य जा रहा है क्योंकि जो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति एक अलग चीज और भगवान का प्राप्ति करना, उपासना और वेद पुराण शास्त्र को अध्ययन करना, आचार्य का डिग्री ले लेना, डीलेट करना, पीएचडी करना, ये सब जो है व्यवसाय का धंधा है। लोग पीएचडी करते हैं व्यवसाय के लिए, अंत तक पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो भी व्यवसाय पेशा है, उनका भी एक पेशा है। और वाणिज्य के लिए एक पढ़ाई पढ़ते हैं, ये भी एक पेशा है। तो महात्माओं के पेशा से कोई लेना देना नहीं, वह सारे पेशा, सारे दुनियादारी को त्याग करके परमात्मा से वह संबंध बनाते हैं। इसलिए रामभद्राचार्य को कहते हैं, हम तुलसी पीठ से बोल रहे हैं, पीठाधीश्वर हैं, तो तुलसी पीठ, पीठाधीश्वर तुलसी पीठ से बोल रहा हूँ। और तुलसी पीठ पर रह करके और तुलसीदास जी का रामचरितमानस का प्रचार करते हैं, उन पर जो है सो आधारित है। जहाँ कहीं हमने सुना है इनका प्रवचन रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। जब इतने बड़े महाकवि, महापंडित, महाविद्वान, पूज्य पाद्य कवि सम्राट कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथों को लेकर चल रहे हैं, इन्होंने उसमें है, तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला से विद्याहीन। मैं कवि नहीं हूँ, वचन में परखर में बोलने वाला नहीं हूँ, प्रवीण नहीं हूँ। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, और मैं सब प्रकार के कलाओं से रहित हूँ। सब प्रकार का कला संपन्न परमात्मा होते हैं। एक जगह ये भी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, बोले बिहस महेश ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जैसी रघुपति कृपा सो तस तहि क्षण हो। यह दुनिया में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जब परमात्मा की जिस समय जिस पर जिस क्षण कृपा हो जाती है, उसी क्षण वह विद्वान हो जाते हैं, उसी क्षण वो भगवान का भक्त हो जाते हैं, उसी क्षण त्यागी वैरागी हो जाते हैं, उसी क्षण वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और धनवान भी होते हैं उन्हीं की कृपा से, कंगाल भी होता है उन्हीं के कुदृष्टि से। सुदृष्टि और कुदृष्टि, तो ये दोनों परमात्मा का ही दृष्टि चल रही है। कुदृष्टि भी परमात्मा का ही है, सुदृष्टि परमात्मा का ही। हम समझ रहे हैं कि अभी इस समय में इनके ऊपर परमात्मा का कुदृष्टि। ऐसे संतों के विषय में भगवान श्री राम खुद ही कह रहे हैं कि सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मैं सभी जगह देख रहा हूँ परमात्मा का रूप, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से मैं देखता हूँ कि संतों में परमात्मा वास करते हैं। इसलिए सातम सब मोहि मैं जग देखा, अब मोह से अधिक संत कर लेखा। हे सेवरी, हमसे ज़्यादा मान सम्मान तुमने देना संतों को। जहाँ संत का मान सम्मान होता है वहाँ मैं खुद ही प्रसन्न रहता हूँ। जहाँ मेरा होता है वहाँ संत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संत में और हमें जो भेद मानता है वह मूर्ख है और जाहिल। इसीलिए वेद में भेद है और भक्ति भाव का विषय, परमात्मा का प्राप्ति भाव का विषय,
कबीर साहब कौन डिग्री लेकर के बैठे थे, कौन पीएचडी का डिप्लोमा लेकर के बैठे थे। महर्षि वाल्मीकि जी कौन पीएचडी का डिप्लोमा लेकर के बैठे थे। आज कालिदास जी की चर्चा होती है, सदग्रंथों में इतिहासों में चर्चा है। कालिदास जी कौन डिग्री लेकर के बैठे थे, जो महापंडित घोषित हुए, महापंडित रूप में उनको माना गया, मान सम्मान हुआ। एक मूर्ख रहते हुए पंडित का उपाधि उनको मिली, वो क्योंकि वह भगवती का कृपा थी। तो जिस पर जिसकी कृपा हो जाए वह कुछ भी बन सकता है। ये रट्टूमल भोधूमल से यह संसार को कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे इन लोगों का इन लोगों का जो है सो धंधा बना रखा है, एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करने का, और अपना बहुमत बना रहे हैं। जैसे चोरों का एक अलग बहुमत होता है, साधुओं का एक अलग मत होता है, और उडंडों का एक अलग मत होता है, खल प्रवृत्ति का लोगों का एक अलग विचार होता है, पाखंडपाना अलग फैलाया जाता है। तो ऐसे लोगों ने पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के, डिप्लोमा लेकर के, जैसे रावण ने पाखंडपाना को फैलाया था, रावण ने चारों वेद पर भाष्य किया था, रावण ने वह ज्योतिष को जानने वाला था, रावण गणितज्ञ था, रावण क्या नहीं था, शास्त्र भी जानता था चलाना और शास्त्र भी पढ़ना जानता था, वेद का भाष्य किया था। फिर भी वह रावण दानवीय प्रवृत्ति से माना गया। सारे दुनिया का लोग दानवीय रूप में देखा है उसको, क्योंकि आचरण उसका सही नहीं था। पढ़ लिखने से क्या होगा, पढ़ने से, लिखने से और वक्तव्य को परिचय देने